तो बेटा एक लास्ट टॉपिक बचा है नंबर सिस्टम में, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने ऑल्दो ये वाला टॉपिक कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने जैसे √5, √2, √3 ये सब बनाना था, ये हमने कर लिया था। तो ये आप देखोगे इसके अंदर जो रूट के अंदर है वो एक नेचुरल नंबर है। देखो √2, √3, ये √5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो जब हमें इसमें 5, 2 और 3 को देख रहे हैं, ये नेचुरल है और इसमें रूट लग गया तो ये इरेशनल हो गए। अब मैं यहाँ पे जो आपको समझाने जा रहा हूँ इरेशनल नंबर है, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर्स। एनी रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मुझे √9.3 बनाना है या √3.5 बनाना है या और कोई भी एग्जाम्पल √4.2 बनाना है, कुछ भी हमें ऐसा बनाना है पॉइंट से रिलेटेड में हो जो, ठीक है, तो उसके लिए एक नया मेथड है, नया एक कंसेप्ट है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रूट, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं √9.3 का बेटा, इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया, ये x, √x, मतलब 9.3 को आप मान लो किसके बराबर है, x के बराबर है, आपने ये मान लिया, ठीक है। तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखते रहना साथ के साथ, मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, हमने क्या करना है, हमें जितना x आया हमारा, जैसे 9.3 आया, तो मैंने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, इसका नाम दे दिया ए बी एंड वी मार्क्ड इट एट 9.3 सेंटीमीटर। 9.3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, आपने बी से 1 सेंटीमीटर एक आर्क को आगे ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से 1 सेंटीमीटर एक आर्क, उतने ही 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके फर्दर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया सी। तो ये पॉइंट आ गया सी, ये पॉइंट आपका बी है ही, और ये पॉइंट आपका है ए, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, इससे आपके पास AC की लेंथ 10.3 हो गई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, AB इज इक्वल्स टू 9.3, AC इक्वल्स टू 10.3। और अगर मैं इसको जर्नल बोलूं, जर्नल अगर बोलूं तो ध्यान देंगे 9.3 मैंने क्या माना था, x, तो मैं यहाँ x लिख दूं। और मैं अगर यहाँ बोलूं AC कितना हो जाएगा, x प्लस 1। क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए बेटा, कोई सा मतलब कोई सा भी, ठीक है। देखो जब √2, √5 और √3 बनाना है तब ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, तब आपको मैंने एक अलग मेथड बताया है, ऑल्दो इससे भी ये हो जाता है बट हम वो अप्लाई नहीं करते। पेपर्स में जो स्कूल पेपर, स्कूल बोर्ड, वहां पे आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसके लिए हमने स्पाइरल मेथड किया है वो हमें अप्लाई करना है, और कुछ नहीं। √9.3 जिसमें आप देखो ये पॉइंट्स में हो, उसमें आपने लगाना है। और सबका सबका जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है सेम है, सेम। जैसे यहाँ पे मैंने 9.3 को x माना, यहाँ पे 3.5 को x मान लिया, यहाँ 4.2 को x मान लिया, तो एक ही तरीका है सबको करने का। तो मैंने इसको x माना ए बी को, तो मेरा AC कितना बन गया, x प्लस 1। मैं इसको जर्नल भी लिख देता हूँ साथ के साथ x, और AC मेरा कितना बन गया, x प्लस 1। x को हमने 9.3 माना हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं अभी √9.3 कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखो आपने क्या किया बेटा, इस AC का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आपको आता है, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोर देन हाफ लेके, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे कि C और A का हमने इस AC को लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो मोर देन हाफ लिया हमने, एक आर्क यहाँ पे ऐसे मार दी और एक यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखा जाता है, कंपास को आप यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ डालेंगे, एक आर्क यहाँ, मोर देन हाफ खोल के सिमिलरली सी पे रखेंगे और एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको सीधा ज्वाइन करेंगे ताकि आपने ये सारा कंपास से करना है बेटा, तो इसमें गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, एक आर्क ड्रॉ करनी है। आर्क कौन सी ड्रॉ करनी है, ये आपका सेंटर ले लिया O, ये सेंटर क्या हो गया O, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे कट होके आया।
अब आप OA एज अ रेडियस लेके, क्या OA एज अ रेडियस लेके, ठीक है, O एज अ सेंटर, आपने एक आर्क ड्रॉ कर दी, तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे आएगी। थोड़ी अच्छी सी बनाना, ताकि क्या कहते हैं, लगे कि हाँ भाई हमने सही बनाया है, ठीक है। आप कंपास से बनाओगे, मैं रफली बना रहा हूँ तो इसलिए ऐसा बन रहा है बेटा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या किया, ए, या मैं एक काम करता हूँ, अगर अच्छे से बनाना है मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ताकि आपको ये दिखे ठीक से। हाँ, सेमी सर्कल सा बन गया है, ये आप ऐसे देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा, ठीक है बेटा, होप आपको ये चीज समझ में आई हो हमने क्या किया है, ठीक है। अब हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना था, हमने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं, पर हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप नीचे वाले को हटा सकते हो, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमें नहीं बनाना है, हमें तो सिर्फ ऊपर से बनाना है, ठीक है। तो बस, अब हमने क्या किया, अब आप देखो आपने क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर बनाना है, बी से एक 90 डिग्री बनाना है। तो आपको पता है 90 डिग्री कैसे बनता है, एक कंपास को लेंगे, आप ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे बेटा, फिर आपने कंपास को यहाँ रखा, यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है, और फिर एक यहाँ से मार्क करेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मार्क होगा, एक बार यहाँ रखेंगे ऐसे मार्क होगा, फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, वो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री को आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ कर देंगे, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ठीक है। बी से बनाया ये मैंने। अब हमने क्या किया, ध्यान देंगे, अब हमने ओ, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया बेटा, डी। अब ओ से मैंने डी एक ज्वाइन किया, ओडी, ओडी मैंने ज्वाइन किया, ओडी को मैंने ज्वाइन किया, ध्यान देंगे बिल्कुल। बस अब कुछ नहीं बचा है बेटा, कुछ नहीं बचा है, एक्चुअली में जो बीडी लेंथ है वही मेरी √9.3 आएगी। अब इसको देखते हैं कैसे, आप सिर्फ समझते जाना। आप देखो बेटा, AC की लेंथ x+1 है, AC इज x+1, और AO कितना हो गया, अगर AC x+1 है तो AO कितना हो गया, उसका हाफ। AO कितना हो गया, AO देखो, AC डायमीटर है, तो AO कितना हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस क्या होगा, उसका हाफ। AC का हाफ कितना होगा, AC का हाफ कितना होगा, किसके बराबर होगा, AO के, एंड दैट इज x+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। आप देख लो टोटल AC की लेंथ कितनी थी, x+1, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 से डिवाइड, तो x+1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AC इज इक्वल्स टू x+1। अगर AC x+1 है, AC x+1 है, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो लेंथ कितनी आ गई, x+1 डिवाइड बाय 2। तो OA, और आप देखोगे अगर OD, ये भी तो रेडियस ही है, ये अगर हमारा सेंटर था, OA OD ये क्या है हमारे बेटा, रेडियस, तो ये भी कितना हो जाएगा, x+1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, x+1 ब्रैकेट में है बेटा, डिवाइड बाय 2 ले लिया। अब मैं लेंथ बोलता हूँ बेटा OB, OB की लेंथ, इसको आप देखेंगे OB की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, बहुत सरल है, बहुत इजी है, कोई इससे टफ टास्क नहीं है। आप देखो OC, ध्यान देंगे, OC, ये O है, ये C है, OC कितना है, जितना OA था, जितना OD है, रेडियस ही है, तो OC को तो मैंने लिखा x+1/2। अब आप यहाँ देखो बेटा, हमें तो OB निकालना है, ये 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ OB निकाल दूं तो मैं उससे BD निकाल लूंगा, क्योंकि पाइथागोरस यूज कर लूंगा। तो OB निकालने के लिए, OB निकालने के लिए आप देखो, अगर OC कितना है, x+1/2, और BC ऑलरेडी हमें पता है कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर हमने इंक्रीज किया था, कितना इंक्रीज किया था, 1। तो अगर मैं बोलूं OC में से इस BC को माइनस कर दूं,
OC माइनस BC कितना देगा बेटा, OB कितना दे देगा, OB। OC की लेंथ कितनी है, x प्लस 1/2। BC की लेंथ कितनी है बेटा, 1। ठीक है, इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, OB। एलसीएम लिया बेटा, x प्लस 1 माइनस 2/2 इक्वल्स टू OB। तो यहाँ से आपके पास OB की लेंथ देखो क्या आ गई, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये OB की लेंथ है x प्लस 1 माइनस 2, तो ये -1 बचा, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू OB। दिस इज द लेंथ ऑफ OB। तो मेरे पास अब ट्राइंगल में जो है दो साइड्स आ चुकी हैं, एक हाइपोटेन्यूज आ चुका है और एक मान लो बेस आ चुका है। अब मैं BD परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ और इस डायग्राम को मैं अलग से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ट्राइंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल हो गया आपका, ये आपका O था, ये B था और ये D था। OD की लेंथ आई है बेटा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। OB की लेंथ कितनी आई है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखो, आप BD निकालने की कोशिश करो, BD निकालने की कोशिश करूं तो ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है बेटा, बेस कितना है हमारा, या मैं डायरेक्ट बोल दूं परपेंडिकुलर कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, x प्लस 1/2 और x माइनस 1/2, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस वाले पार्ट को a बोल दूं, पूरे को अंदर जो है ये x प्लस 1/2 और इसको b बोल दूं, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको मैं अब ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, तो a प्लस बी बाय 2 a माइनस बी बाय 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं x प्लस 1 को a बोल रहा हूँ या पूरे को आप मान लो, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस, और जब माइनस होता है आप जरूर एक ब्रैकेट पहले से लगा लो, ताकि जब आप साइन चेंज करो तो कोई गलती ना हो, कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर था, परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर था, ये p स्क्वायर के बराबर है। तो मेरे पास p स्क्वायर कितना आ गया बेटा, एलसीएम तो सेम आया 2, यहाँ देखो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। देखो माइनस साइन खोला ढंग से आराम से देख के, तो यहाँ देखो x x कटा बेटा, यहाँ 1 से 1 कटा, मेरे पास क्या आया 2x/2 और यहाँ 2/2, तो ये कट गया 1, ये कट गया x। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर आया बेटा, x के बराबर आया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया, √x। और यार यही तो हमें निकालना था, √x ही तो बताना था। ध्यान से देखो, हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव तो √x ही बताना था। अब क्वेश्चन में 9.3 हो, 3.5 हो, 4.3 हो, कुछ भी हो, आपका मेथड यही है। आपने बस यहाँ पे अब 9.3 रखा, AC को 10.3 रखा, ऑटोमेटिकली आपने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सब कुछ अपने आप होता चलेगा। जो आपके पास BD की जो लेंथ आएगी, वो ऑटोमेटिकली जो भी आपने लिया होगा उस हिसाब से आ जाएगी, दैट इज √x। अगर मैं इस हिसाब से बोलूं कि मैंने ये 9.3 लिया था AB को, तो मेरा ये BD जो है वो कितना है, √9.3। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप जो हमारा है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, वो हमने क्या करना है, जो ये BD लेंथ है, B से हमने कंपास को B पे रखा, BD जितना लेंथ को खोला हमने, टेकिंग BD एज अ रेडियस, हमने ये आर्क यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम D1 दे दो। तो जो हमारे BD1 लेंथ है, BD1 लेंथ, ठीक है, BD1 लेंथ बोलूं चाहे BD लेंथ बोलूं, ये कितनी है 9.3, क्योंकि नंबर लाइन हम मान रहे हैं इस पे है। ठीक है बेटा, इस पे नंबर लाइन मान रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो BD1 बोल रहा हूँ, या आप ई नाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, BD1 ही लिखना है। वो D इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि इसी को रिजेंबल कर रहा है, इसी को रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे आके, बस। तो BD1 जो है मेरा √9.3 होगा, क्योंकि मैंने 9.3 बनाया। क्वेश्चन के लिए सब कुछ सेम रहेगा,
मतलब अगर किसी ने बोला रूट 3.5 बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर सीधे डायग्राम बनाना है तो आपने पहले 3.5 की आर्क ली बेटा। मैं फटाफट एक बार आपको बता रहा हूँ, जैसे ए बी, ये कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। बी से आपने 1 सेंटीमीटर और लेंथ खींची, सी, इसको 1 सेंटीमीटर नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ खिसका रहा हूँ। तो ये बीसी का परपेंडिकुलर, एसी का, सॉरी एसी का क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको यहाँ पे पॉइंट को नाम दे दिया ओ। अब ओ ए या ओ सी कोई भी एक एज अ रेडियस लेके, या ए सी एज अ डायमीटर है हमारा, हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, बी पे क्या बनाना है, हमने 90 डिग्री बनाना है। बी पे हमने 90 डिग्री बनाया, बी पे हमने 90 डिग्री बनाया, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाना आना चाहिए आपको, हो आपको आता हो, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हैं, ये तो आप 6th 7th क्लास में 90 डिग्री बना ही रहे हैं। तो बी से आपने 90 डिग्री बनाया, ये पॉइंट को नाम क्या दे दिया, डी। और अगर आप चेक करेंगे जो ये लेंथ बी डी आएगी, अब इस वक्त क्योंकि आपने यहाँ पे ए बी को कितना लिया था, 3.5 लिया था, तो आपका जो ये बी डी आएगा वो कितना आएगा, रूट 3.5। बस ये आपको याद रखना है, हर किसी के लिए स्टेप सेम है। फिर आपने लास्ट स्टेप में इसको बस यही किया कि इसको आपने यहाँ से ऐसे एक्सटेंड, बी एज अ सेंटर, बी डी एज अ रेडियस, आपने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, बी डी डैश हो गया। तो बी डी डैश ये आ गया, ये आपकी जो है आंसर आ गया, ये आपका रूट 3.5 हो गया नंबर लाइन में। कई बार क्या होता है, टीचर्स आपको ये बोलते हैं कि 0 से डी डैश जो है आपका, या ओ से डी डैश जो है आपका रूट है, रूट 3.5 है, वो गलती है, थोड़ा ध्यान देंगे। सिर्फ इतनी ही लेंथ जो है आपकी रूट 3.5 है, तो इससे यहाँ तक आपने रूट 3.5 बताना है। तो बस बेटा यही आपका एक टॉपिक बचा था। इसमें कोई डाउट आए आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने आपको 17 से 18 वीडियोस इस चैप्टर की दी हैं, और ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ कवर अप कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, मैं एक काम भी करूंगा, आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा लिंक में, ताकि आपको ये भी लग जाए कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखें बेटा, और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है बेटा। बाय बाय बेटा, टेक केयर।